रियल एस्टेट कंपनीज की बिक्री और बुकिंग में हुई बढ़ोतरी। 21 लिस्टेड कंपनीज ने जून तिमाही में बेची 35,000 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी। सिग्नेचर ग्लोबल और डीएलएफ की बुकिंग करीब 3 गुना बढ़ी है। नोएडा में प्रॉपर्टी खरीदना होगा महंगा, 25% तक सर्कल रेट बढ़ाने की तैयारी। रजिस्ट्री में जेब पर और पड़ जाएगा जोर। दिल्ली एनसीआर के यमुना एक्सप्रेसवे में 5 साल में 170% तक बढ़े फ्लैट के दाम। प्लॉट की कीमतों में भी 450% का बड़ा उछाल। नोएडा में 1500 करोड़ रुपए की जमीन खरीदेगा सिग्नेचर ग्लोबल। एनसीआर में कारोबार विस्तार की योजना। FY25 के लिए कंपनी का 10,000 करोड़ रुपए का बिक्री की गाइडेंस है। एशिया की सबसे बड़ी रियल एस्टेट कंपनी कैपिटल लैंड इन्वेस्टमेंट्स भारत में अपना निवेश दोगुना करेगी। 2028 तक 90,000 करोड़ रुपए का निवेश का लक्ष्य है। और अगले हफ्ते 9 सितंबर को जीएसटी काउंसिल की अहम बैठक। रियल एस्टेट सेक्टर पर हो सकते हैं बड़े ऐलान। कई मुद्दों पर सफाई पेश कर सकती है काउंसिल। जैसे पिछली बार मैंने आपको गुड़गांव के बारे में बहुत कुछ बताया था, तो आज मैं फिर से गुड़गांव यानी कि गुड़गांव के बारे में आपको 3-4 अहम सेगमेंट्स बताता हूं जो इसकी खूबसूरती बयां करते हैं। पहला आईटी और स्टार्टअप्स का तो ये हब है। साइबर सिटी, उद्योग विहार, सोहना रोड पे अगर आप खड़े हैं तो आप वो फील करेंगे। माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, IBM, एसेंचर, इन्फोसिस जैसी बड़ी कंपनीज का यह हब है। दूसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट सेगमेंट है यहाँ का वो है बैंकिंग और फाइनेंस। अमेरिकन एक्सप्रेस, ICICI बैंक जैसे कई बड़े दिग्गज कंपनीज का ये स्टेट हब बना हुआ है। और ये अपने आप में ये कह सकता हूँ कि बैंकिंग और फाइनेंस का BFSI कारोबार का दूसरा बड़े सेगमेंट को अपने अंदर संयोए हुए है। तीसरा जो सबसे बड़ा सेगमेंट है यहाँ पे जो कारोबार के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है वो है रियल एस्टेट और कंस्ट्रक्शंस का। यहाँ पर अगर आप देखेंगे आउट ऑफ 10 लोगों में से 1 या 2 लोग रियल एस्टेट के साथ आके जुड़े हुए हैं और कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ के साथ जुड़े हुए हैं। आपको पता है दिल्ली से बिल्कुल सटा हुआ इलाका था, काफ़ी डेवलपमेंट करनी पड़ी, लेकिन जो डेवलपमेंट की बहार चली वो अभी तक चल रही है। एक अनुमान के मुताबिक तो सिर्फ गुड़गांव में अभी 40% ही उसकी लैंड को डेवलप किया गया है, 60% डेवलप होना तो बाकी है। चौथी बड़ी इंडस्ट्री है यहाँ पे ऑटोमोबाइल्स इंडस्ट्रीज। मारुति के बनने के बाद ये अपने आप में ऑटो हब बना। धीरे धीरे करके एंसिलरीज का भी जमावड़ा यहीं पे आ गया। साथ ही साथ अगर आप देखें जब इतना सब कुछ मिलता है तो स्टार्टअप भी यहीं से ही डेवलप हुए। ये तो मैंने कुछ आपको फाइनेंस वगैरह की चीज़ें बताई, लेकिन अगर आप गुरुग्राम में घूमना फिरना चाहते हैं तो सेक्टर 29 नाइट लाइफ के लिए फेमस है। बच्चों के साथ घूमना चाहते हैं तो किंगडम्स ऑफ ड्रीम्स सबसे बेहतर है। एजुकेशन का हब है ये, ऐसा नहीं कि एजुकेशन से हटा हुआ है। यहाँ पे इंडियन बिजनेस स्कूल, GD गोयंका यूनिवर्सिटीज़, ये सब कुछ आपको यहीं पे मिलेंगी। अगर आप इन सब से हट कर थोड़ा वाइल्ड लाइफ को एंजॉय करना चाहते हैं तो अरावली की पहाड़ियाँ आपका दोनों हाथों से स्वागत करती हैं। और यहाँ पे सुल्तानपुर बर्ड लाइफ सेंचुरी भी है, अगर आप उसको भी देखना चाहें। ये सारी अच्छी अच्छी बातें जो मैंने बताई, लेकिन कुछ बुरी चीज़ें भी हैं। जैसे मानसून में यहाँ पे वाटर लॉकिंग बहुत होती है, पानी भर जाता है। आप ये तस्वीरें लगातार अपनी स्क्रीन पर अलग अलग माध्यम से देखते होंगे। ट्रैफिक जाम काफ़ी ज़्यादा है यहाँ पे। अभी तो 30-40% गुड़गांव का डेवलपमेंट हुआ है, लेकिन ट्रैफिक रेंग रेंग के चलता है पीक आवर्स में। गुड़गांव के 63A के अंदर हूँ और खूबसूरत जो टाउनशिप आप देख पा रहे हैं ये 200 एकड़ में फैली हुई टाउनशिप है। और आप मेरे पीछे जो देख पा रहे हैं अनंतराज एस्टेट है। अनंतराज एस्टेट अनंतराज लिमिटेड से जुड़ी हुई है। और आपको पता ही है कि इनके जो फाउंडर चेयरमैन हैं वो बहुत ही शानदार इंसान थे, मिस्टर सरीन। और मिस्टर सरीन, अशोक सरीन, जो अशोक सरीन के जो दादाजी थे उनकी भी लेगेसी आपको पता होनी चाहिए। उनका नाम था शादी राम सरीन जी। और वो भारत के अंदर जो आप इंडिया गेट देखते हैं, जो टाउनशिप देखते हैं, टाउन हॉल देखते हैं, उसके अंदर उनका बहुत बड़ा रोल है। उनके सहयोगी भी रहे हैं वो। साथ ही साथ DDA के करीब 30,000 यूनिट को उन्होंने एक एज अ कॉन्ट्रैक्टर क्रिएट भी किया है। तो इस लेगेसी को आज और एक्सप्लोर करते हैं और इस खूबसूरत टाउनशिप को आज देखते हैं जो कि अनंतराज एस्टेट की है।
हेलो वरुण जी, कैसे हैं आप? वेलकम। थैंक यू वेरी मच। अच्छा लग रहा है, आपकी ये टाउनशिप के बारे में बहुत सुना है। जरा दिखाइए तो सही। आइए आपको पहले मास्टर प्लान दिखाता हूँ। चलिए ठीक है, पहले मास्टर प्लान दिखाइए। ओके वरुण जी, ये रोड क्या है? आप इसी रोड से आए हैं। अच्छा, इसी रोड से हम आए ये हैं। गोल्फर रोड सीधी आती है। ठीक है, गोल्फर रोड इज अप्रोक्सीमेटली 1.8 किलोमीटर फ्रॉम हियर। ठीक है। टेक 5 मिनट्स फ्रॉम यू। ठीक है। और अगर इसी रोड से मेरे को एयरपोर्ट जाना हो तो? इसी रोड से आप सीधे निकल जाए तो एयरपोर्ट 20 मिनट से पहुंचते हैं। और ठीक है। रास्ते में साइबर हब आएगा। साइबर हब सिटी, कितना? साइबर सिटी कितना दूर है वो? 15 मिनट 15 मिनट ड्राइव, बिकॉज़ सारे अंडर पासेज हैं। देयर इज नो रेड लाइट। ओके ठीक है। ओनली वन रेड लाइट व्हिच जहां से राइट लेते हैं, बस वहां से स्ट्रीट आउट टाउनशिप। और अगर मेरे को यहाँ से एयरपोर्ट जाना हो तो यही रोड होगी? यही रोड सीधी जाएगी एयरपोर्ट। कितनी देर में? 20 मिनट्स में एयरपोर्ट पहुंच जाएंगे आप। T3 तो 20 मिनट में एयरपोर्ट, आप कह रहे हैं 5 से 7 मिनट में डीएलएफ साइबर सिटी, 15 मिनट में 15 मिनट में साइबर सिटी, साइबर सिटी क्रॉस करते फिर तो एयरपोर्ट ही आ जाता है। एयरपोर्ट ही आ जाता है। ठीक है। अब जो आपकी ये पूरी टाउनशिप है, ये कितनी बड़ी है टाउनशिप? टाउनशिप हमारी 200 एकड़ की। ठीक है। We have done pocketed developments। ठीक है। वैसे वरुण जी, पूरी टाउनशिप में ही स्कूल्स भी होते हैं, कॉलेजेस भी होते हैं, ऐसा सब कुछ है आपकी टाउनशिप में? हमारी टाउनशिप में मास्टर प्लान के हिसाब से सब कुछ है। सब कुछ है। यस, इन द विसिनिटी ऑल द स्कूल्स आर प्रेजेंट। कितना दूर होगा स्कूल? हेरिटेज स्कूल इज 2 मिनट्स। ओके हेरिटेज स्कूल इज हियर एट दिस लोकेशन। ओके। और हॉस्पिटल? हॉस्पिटल मेडिसिटी, वेदांता, फोर्टिस और आर्टेमिस, दे आर आल्सो वेरी क्लोज। ठीक है। यू कैन से 15 मिनट्स ड्राइव विल रीच ऑल दीस हॉस्पिटल्स। ठीक है। तो आपके जो एस्टेट है, इसके आसपास कमर्शियल हब भी है सारे? कमर्शियल हब, आप सारे कमर्शियल मॉल्स भी आसपास है। कमर्शियल मॉल्स भी आपके पास में? ठीक है। यहाँ से अगर मेरे को घूमने फिरने नाइट लाइफ के लिए सेक्टर 29 जाना है तो रोड इज द मोस्ट प्रीमियम रोड। कितनी देर में पहुंच जाऊंगा? वही मैंने आपको बताया था, 5-7 मिनट में। 5 से 7 मिनट में वहां पे गोल्फर रोड पे। चले ठीक है। और एक्सटेंशन रोड पे सारे नाइट लाइफ चलती है अब तो। ठीक Which है। is another 5 minutes from here। डन। तो आप इसमें से मेरे को क्या चीज आप दिखाने जा रहे हैं? आप ग्रुप हाउसिंग दिखाता हूँ, उसका मॉडल है हमारे पास। ठीक है। जो रिसेंट लॉन्च किया और सेल किया है, उसका मॉडल दिखाता तो मॉडल देखते हैं। आइए, आइए। चलिए ठीक है, आइए। चलिए आइए मॉडल देखते हैं उसका। हूँ। ये हमारा रिसेंट लॉन्च था अच्छा एंड द फास्टेस्ट सेल मॉडल। अच्छा, वाओ। So हाँ, this is a 5.5 acre land parcel project। अच्छा। by the name of State Residences। ठीक है। इसमें 4 टावर हमने लॉन्च किए थे। एक बड़ा सारी 4 बेडरूम अकोमोडेशन हैं। अच्छा एक प्रीमियम टावर हमारा टावर 1 और 2, 3, 4 3 ठीक है। टावर्स पीछे। बेसिकली इसका यूएसपी इस प्रोजेक्ट का ये है, इट इज वेरी ओपन प्रोजेक्ट। इट इज ओपन फ्रॉम ऑल 4 साइड्स। ठीक है। इसके आसपास सारा लो रेज डेवलपमेंट है। अच्छा ये हमारा प्रीमियम टावर है और इन सभी टावर्स में देयर आर ओनली 2 यूनिट्स टू फ्लोर। सो ऑल द यूनिट्स आर 3 साइड ओपन। अच्छा और इसके सामने हमारे हमने जो मॉडल में देख रहे हैं आप, अरावलीज दिखाई हैं। Okay। ऑल द यूनिट्स आर फेसिंग द अरावलीज। ठीक, इसकी कंस्ट्रक्शन चल रही है? कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो गई। दिखाएंगे आप? हाँ, ये कंस्ट्रक्शन दिखा। चलिए ठीक है, कंस्ट्रक्शन देखने चलते हैं। आइए चलते हैं, आपको कंस्ट्रक्शन दिखाते हैं, जो बहुत ही शानदार हाउसिंग प्रोजेक्ट अनंतराज एस्टेट का बन रहा है। ये हमारे स्टेट फ्लोर्स हैं ओके जो हमने पहले बनाए थे और फुली हैंडेड ओवर है। ठीक है। सो इसमें 2 साइज थे फ्लोर्स के, एक तो 400 गज का फ्लोर था और एक 270 गज का फ्लोर था। अच्छा ठीक है। सो बेस्ट पार्ट इन फ्लोर्स का किया है कि दीज आर बिल्ट ऑन स्टिल्ट प्लस 3 फ्लोर्स। सो एक प्लॉट पे 3 फैमिलीज रहती हैं। अच्छा। बेस्ट पार्ट इसमें एक और है कि इसमें पार्किंग आपकी स्टिल्ट पे है। एवरीवन गेट्स टू पार्क कार पार्किंग्स। एंड इसका यूएसपी है कि इसमें बेसमेंट्स भी हैं। सो बेसमेंट को हमने 3 लोगों में डिवाइड कर दिया है। ओके। तो 3 लोगों में डिवाइड किया। जो बेसमेंट, जैसे कोई भी रेजिडेंट रहता है उसको एक बेसमेंट मिलती है और अपना घर भी मिलता है, 2 पार्किंग मिलती है। चलिए आइए मैं आपको अब इस रोड पे बताता हूँ कि हमारी ग्रुप हाउसिंग कहाँ पे है। और ऑन द वे राइट पे जो आप डेवलपमेंट देख रहे हैं, दीज आर ऑल फ्लोर्स व्हिच आर ऑल अशोक स्टेट फ्लोर्स। अच्छा, जो ये वाले यहाँ पे फ्लोर plots हैं, इस हमने- तरफ जो फ्लोर, हाँ जी, ये हमने- सॉर्ट ऑफ वैसे फ्लोर्स हैं जैसे अभी हमने देखे हैं। ये हमारे टाउनशिप फ्लोर्स थे। ये अशोक स्टेट लाइसेंस था, रिसेंट लॉन्च हुआ था। अच्छा। इसमें 180 गज के प्लॉट्स थे। इन प्लॉट्स पे हमने प्लॉट्स बेचे और कुछ बिल्डर्स पे फ्लोर्स बना रहे हैं। अच्छा ठीक है। सो आने वाले टाइम में आप देखें अगले साल ये भी पूरा ऐसा भर जाएगा और ऑक्यूपाइड हो ये जाएगा। कितने फ्लोर होंगे वरुण? 320 प्लॉट है ये हमारे पास। अब उस पर लगा लिए 320 इंटू 3 या 4 फ्लोर, जो भी पॉलिसी गवर्नमेंट की आती है। ओके। कुछ 4 फ्लोर बन गए हैं, कुछ 3 फ्लोर बन गए हैं। सो ऐसे चल रही है। और रास्ते में आप देख रहे हैं वहां पे हमारी ये ब्लू शीट जो आप देख रहे हैं, दैट इज द कमर्शियल साइट। अच्छा, ये जो फ्लोर्स के बिल्कुल साथ में ब्लू शीट है, अप्रोक्सीमेटली 1 लाख स्क्वायर फीट है। दिस अच्छा। विल हैव अ मल्टीप्लेक्स, हाइपर मार्केट एंड रिटेल शॉप्स एंड रेस्टोरेंट स्पेसेस। ये जो अभी डेवलपमेंट आप ग्रुप हाउसिंग देख रहे हैं, दिस विल बी रेडी इन 5 years टाइम। ठीक है। और ये आपको अभी मैं इसका साइट दिखाता हूँ, कंस्ट्रक्शन चल रही है। ठीक है, चलिए वहीं चलते हैं फिर। आइए। ठीक है।
वरुण जी, ये वही साइट आ गई जिसको हम दिखाना चाहते ये हैं। हमारी 5.5 एकड़ की साइट है ग्रुप हाउसिंग। ठीक है, आइए। तो इसमें हमने काम स्टार्ट कर दिया जी। ठीक है। इसका बेस्ट पार्ट ये है कि हमने इसमें डायफ्राम वॉल बना रहे हैं। अच्छा। दिस इज लेटेस्ट टेक्नोलॉजी। आपकी DMRC और NHAI ये यूज करती है। वी क्रिएट ए वॉल फर्स्ट एंड देन वी स्टार्ट द एक्सकवेशन। ठीक है। सो आप देख रहे हैं सारे जो सीमेंट की वॉल दिख रही है, दैट इज द डायफ्राम वॉल। ओके। ये लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है अभी चल रही। ठीक है। सो वी वांट टू डू द बेस्ट। तो यहाँ पे वही फ्लोर्स बनेंगे, यहाँ फ्लोर 4 आएंगे। BHK। अब आप ये देख रहे हैं सामने ये जो फ्लोर्स बने हुए हैं 3 मंजिल 4 मंजिल के फ्लोर है। ठीक है। सो हमारा जो फर्स्ट हैबिटेबल फ्लोर होगा विच विल स्टार्ट फ्रॉम द 5th फ्लोर। अच्छा। सो हमने उस हिसाब से प्लान किया है कि वी आर मेकिंग अ पोडियम। पोडियम ऊपर विल बी ग्रीन एरिया। अच्छा। सो ग्रीन एरिया के ऊपर चिल्ड्रन कैन इजीली प्ले, देयर विल बी नो डिस्ट्रैक्शन, नो व्हीकलर मूवमेंट। ठीक है। सो ये आपके इस प्रोजेक्ट का USP है। और 5th फ्लोर से आपका पहला घर स्टार्ट होगा। ठीक है, तो उनको भी दिक्कत नहीं होगी, इनको भी दिक्कत नहीं होगी। इधर आप देखें रावलीज हैं जी, पीछे अच्छा। आपके रावलीज है, ईस्ट में रावलीज है, साउथ में रावलीज है, नॉर्थ में लो राइज और वेस्ट में भी लो राइज है। ठीक सो साइट इज 100 मीटर फ्रॉम द मेन 84 मीटर रोड। ठीक है। और वहीं पे खड़े हम। ठीक है, वेरी गुड। आपकी साइट बहुत अच्छी है सर, चारों तरफ बहुत ही अच्छा एम्बियंस आ रहा और है। इसमें बेस्ट पार्ट ये है कि दिस गोज टू 34 स्टोरी हाई। Okay. और ऊपर हम स्काई लॉन्जेस बना रहे हैं। Wow. सो स्काई लॉन्ज विल हैव अ ब्यूटीफुल व्यू ऑफ द अरावली। रावलीज एंड Very द nice. स्काई गुड़गांव स्काई लाइन। बेस्ट ऑफ लक सर हमारी तरफ Thank से। you, thank अच्छा you, लगा एंड thank थैंक यू वेरी मच। Welcome, welcome, थैंक यू वेरी welcome, मच। welcome. थैंक यू। सेक्टर 71 गुड़गांव के अंदर हूँ और यहाँ पे तेहरान के फ्लोर्स बन रहे हैं, काफ़ी अच्छे फ्लोर्स हैं। मैंने पूरा बनाना भी किया, देखा भी। और मेरे को जो सबसे अच्छा पार्ट लगा वो इनका बेसमेंट वाला पार्ट लगा, जिन्होंने बहुत अच्छे से डेकोरेट किया हुआ है बेसमेंट को। और फ्लोर्स का साइज़ करीब 1600 स्क्वायर फीट के आसपास का है। सारी एमिनिटीज़ हैं, क्लब हाउस है यहाँ पे, पूल है यहाँ पे, बच्चों के लिए पार्किंग किड्स एरिया है यहाँ पे, पार्क्स हैं बीच में, इन्होंने मेंटेन किया है। DLF अल्मेडा सिटी के बिल्कुल 2 मिनट की दूरी पर है सेक्टर 71, सेक्टर 72 गुड़गांव का अच्छे से ग्रोथ वाला एक एरिया है। आइए मैं आपको फ्लोर दिखाता हूँ और सबसे पहले मैं आपको बेसमेंट ही दिखाऊंगा, फिर आपको एक पूरा फ्लोर दिखाता हूँ। एंजॉय कीजिएगा इसको। तो तेहरान का ये प्रोजेक्ट है सेक्टर 71 गुड़गांव के अंदर और बहुत ही खूबसूरत प्रोजेक्ट है। फ्लोर्स में डिवाइडेड है। फ्लोर्स के अंदर एक नई चीज आजकल आपको देखने को मिल रही है, वो ये है कि बेसमेंट का एक कंसेप्ट आया नया। बेसमेंट कहने का मतलब है कि आप उसमें सिर्फ गाड़ी खड़ी नहीं करेंगे, बल्कि आप बेसमेंट का यूटिलाइजेशन करेंगे। और हमारे साथ अमन है बताने के लिए इस प्रोजेक्ट की खूबसूरती। अमन, पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, आपने हमारे लिए टाइम निकाला। अमन, ये जो बेसमेंट में मैं देख रहा हूँ बहुत ब्यूटीफुल तरीके से इसको डिजाइन किया, ये है क्या एक्चुअली में? करेक्ट, आई शो यू। आइए मैं दिखाता हूँ प्लीज। हाँ, तो दिस इज द बेसमेंट। हम आपको त्रिहान में एक बेसमेंट दे रहे हैं, एक बिल्ट अप बेसमेंट। बेसिकली इट्स नॉट जस्ट बेसमेंट कि आप आए बेसमेंट मिल गया आपको, नहीं। हाँ। एक बिल्ट अप बेसमेंट मिल रहा है ताकि आप इसको अपने हिसाब से यूटिलाइज कर सके। ठीक है। फर्स्ट फ्लोर को, अच्छा ये फर्स्ट वाले को हाँ, है? ये फर्स्ट फ्लोर को मिलेगा। ये डेडिकेटेड टू फर्स्ट फ्लोर। हाँ, दिस इज फॉर द फर्स्ट फ्लोर। अच्छा। अब आपको ये बेसमेंट बना के मिलेगा, आपको अपने मूवेबल आइटम्स लाने हैं। एंड देन द बेस्ट पार्ट इज कि आप इसको अपने हिसाब से भी मॉडिफाई कर सकते हैं। आपने बेसमेंट देख लिया और मेरे को काफी अच्छा भी लग रहा है, देख के भी लग रहा है कि बेसमेंट सिर्फ गाड़ियां पार्क करने के लिए नहीं है। बेसमेंट को इस तरीके से कैसे डेकोरेट किया जा सकता है, ये वन ऑफ द बेस्ट कंसेप्ट्स में से एक है। आप भी अगर बेसमेंट बना रहे हैं तो कुछ कुछ बेसमेंट्स ऐसी जरूर बनाइएगा ताकि आपकी ऑफिस स्पेस, आपके स्टडी रूम के तौर पर, आपके गेस्ट रूम के तौर पर इसको अच्छे से कन्वर्ट किया जा सके। आइए मैं आपको ऊपर का फ्लोर दिखाता हूँ। तो जो नीचे हम बेसमेंट में देख के आए हैं, आइए सीधा आपको फ्लोर भी दिखाता हूँ और अमन वापस से हमको सारा पूरा का पूरा फ्लोर दिखाएंगे। अमन अगेन एक बार जरा फ्लोर और दिखा दीजिए। फ्लोर की खूबसूरती। तो स्टार्टिंग फ्रॉम हियर, दिस इज योर फ्लोर। ये आपको फ्लोर मिलता है, हाँ, जिसका साइज है 1611 स्क्वायर फीट। दिस इज टोटली स्मार्ट होम। ये आपका पूरा एक स्मार्ट होम रहने वाला है। स्टार्टिंग विद दिस वीडियो KYC, समवन्स ऑन योर गेट, यू कैन मॉनिटर देम कि कौन है कौन नहीं है आपके ठीक है, गेट सही बात में। है। ठीक है। स्मार्ट लॉक्स। स्मार्ट लॉक है। सो दिस इज फर्स्ट रूम। ठीक है। ये आपका पहले अंदर ये बेड होगा। हाँ, ये आपका बेड होगा। ठीक है। ठीक है। जो भी चीजें आपको इसमें दिख रही हैं बिल्कुल बिल्कुल वैसी ही मिलेंगी। ठीक है। बस आपके मूवेबल आइटम्स नहीं होंगे, सच एज योर बेड, टीवी एंड योर एसीज, यू नो। ठीक है। बट द बेस्ट पार्ट कि हम आपको कर्टेन्स भी जो दे रहे हैं, अच्छा, जो बेसिकली कर्टेन्स नहीं, बट हाँ स्मार्ट होम्स के अकॉर्डिंग अगर ये कर्टन है तो ये रिमोट से कंट्रोल होंगे आपके। अच्छा, रिमोट से कंट्रोल। हाँ, ये रिमोट से कंट्रोल होंगे। वाओ, ग्रेट। आइए आई शो यू द किचन। किचन देख के आपका दिल खुश हो जाएगा। हाँ, बेसिकली ये किचन जैसा आपको दिख रहा है बिल्कुल वैसा ही मिलेगा। अच्छा। दिस इज टोटली अ मॉड्यूलर किचन। अच्छा,
फिटिंग एंड फिक्सिंग का हमने खास ध्यान रखा हुआ है। हाँ। कैफ की फिटिंग एंड फिक्सिंग है। डन, ये इंटरेस्टिंग हाँ, है, ये काफी फिटिंग अच्छा एंड part फिक्सिंग है। में हम खास ध्यान दिया हमने। अच्छा, ठीक है, पूरा और मॉड्यूलर है ये? हाँ, ये पूरा मॉड्यूलर है। जैगुआर्स की फिटिंग है आपकी। अच्छा, ठीक है। ठीक है। तो हम एक किचन से बाहर आ जाते हैं तो हाँ। वापस अपने एरिया में आ जाएंगे, इस हॉल में, हाँ। जिसमें बहुत ही कंफर्टेबली करीब मेरे को लगता है 5 आप 7 अगर 8 लोग सीलिंग बैठ सकते देखेंगे, हैं। सीलिंग हाँ। आपको बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसे मिलेंगे, फैंस आपको ऐसे ही मिलेंगे, डिट्टो सेम। ये लाइट Okay. वर्क ये जो भी करके बिल्कुल ऐसा ही मिलेगा आपको। ठीक है, डन। अब हम आ जाते हैं रूम नंबर 2 पे। रूम नंबर 2 पे आते हैं। हाँ। ओके, आई विल शो यू। ये रूम नंबर 2 है आपका, हाँ, जो कि काफी बड़ा है। कमिंग अप टू द व्यू, हाँ। व्यू बालकनी से बहुत प्यारा व्यू आता है। अगेन देन आपको जो स्मार्ट होम मैंने बताया, तो फिटिंग फिक्सिंग हमेशा अच्छी है। ये आपका किड्स रूम है। Okay. दिस इज योर किड्स रूम। ओके। किड्स रूम हमने बहुत ही प्यारा बनाया हुआ है। हाँ। बहुत ही ज्यादा प्यारा। ये जो मैं आपको अलमीरा की बता रहा था कि बच्चों के अलमीरा है, टिपिकली आप उसको भी वैसे ही बनाया गया ताकि बच्चों के कपड़े या उनके स्कूल बैग्स या उनकी बुक्स वगैरह वो प्रॉपर्ली यहीं इंस्टॉल हो जाए। और सबसे खूबसूरत Study बात है table कि हमने- स्टडी टेबल यहीं पे ही है, तो बच्चे अगर आप पूरे रूम में हैं तो वो यहाँ पे बैठ के टीवी भी देख सकता है, यहाँ पे बालकनी में भी जा सकता है और सामने इस स्टडी टेबल का भी इस्तेमाल कर सकता है। अमन, हम इस रूम से बाहर आ गए तो वापस हम फिर से लिविंग एरिया में आ जाते हैं, वापस जो अपने हमारा लिविंग ये एरिया में आते लिविंग हैं। एरिया में है। लिविंग एरिया में आने So- के बाद आप सिर्फ इतना ऑब्जर्व करिए कि मैंने आपको जो जो चीजें दिखाई है वो सारी चीजें इसमें आपको एज इट इज मिलेंगी। ठीक है, फिनिशिंग काफी अच्छी होगी। ठीक है अमन, थैंक यू वेरी मच। Alright. अच्छा लगा आपसे बातचीत करके एंड थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच। आपने 2 अच्छी प्रॉपर्टीज तो देख ली हैं, लेकिन एक